नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं हिंदी और इसके अंतर्गत समान हिंदी को हम देख रहे हैं और ये पीटी स्पेशल है। यानी कहने का सही हुआ कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा यह लेक्चर हिंदी का, जिसके अंतर्गत हम समान हिंदी को देख रहे हैं। और ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंतर्गत कॉमन हिंदी का उपयोग होगा। तो यह देख सकते हैं, जैसे यह समीक्षा अधिकारी आर एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पीटी मेंस दोनों के लिए, क्योंकि पीटी में देखें तो 60 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेंस में भी देखें तो 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। रिटेन हिंदी और ऑब्जेक्टिव हिंदी दोनों साथ में 2 सेक्शन में डिवाइड करके मेंस में पूछा जाता है। तो यह देखिए, अपर पीटी एग्जाम में सीसेट में भी कॉमन हिंदी और मेंस में भी जो कॉमन हिंदी शामिल है, हालांकि रिटेन फॉर्म में अपर पीटी में होता है। इसके अलावा एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें देखत में बीपीएससी पीटी एग्जाम और इसके अलावा एमपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में भी समान हिंदी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें एसएससी, यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट के लिए भी यह सिलेबस में शामिल है। शिक्षक भर्ती के लिए समान हिंदी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वर्तमान टॉपिक हम जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पर आधारित देख रहे हैं इस लेक्चर को। इसके अंतर्गत देखें पीटी में 6 महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं। पहली टॉपिक पर्यायवाची होती है, इसमें 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए। दूसरी टॉपिक विलोम शब्द होता है, 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए। तीसरी टॉपिक तद्भव प्रस्थान होता है, इसमें भी 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए। और चौथी टॉपिक अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द होता है। इसी टॉपिक पर आज महत्वपूर्ण लेक्चर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि शेष 5 जो टॉपिक उससे महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड की जा चुकी है इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं हिंदी का। और इसके अलावा जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक है, सारे टॉपिक को महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चौथी टॉपिक महत्वपूर्ण जो अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द पर आधारित है। पांचवीं टॉपिक विशेषण और विशेष है, इसमें भी 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए। और छठी और अंतिम टॉपिक वाक्य दोष और वर्तनी दोष है, इसमें भी 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए होते हैं। यानी कुल 60 प्रश्न होंगे और 60 नंबर के होंगे। जीएस में 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर के होंगे। टोटल जोड़ दें यदि तो 200 प्रश्न हो जाएंगे 200 नंबर के लिए। 2 घंटे में आपको ये करना है। 1/4 नेगेटिव मार्क का प्रावधान इसमें बना रहेगा। यह एग्जाम एक ही सत्र में आयोजित किया जाएगा। 9:30 से लेकर के 12:30 3 घंटे में कंडक्ट करा लिया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा, अन्यथा हिंदी जो है यानी शाम के टाइम यानी सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 3:30 में 1 घंटे के लिए आयोजित की जाती थी, और ये 2 घंटे के लिए 9:30 से 11:30 जीएस फर्स्ट हुआ करता था। तो इस बारे में पूरे में विस्तार चर्चा के लिए, इसलिए यहाँ ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज इसके सारे नोट्स को आप देख लें, क्योंकि हिंदी के जो 6 टॉपिक आज समाप्त हो जाएंगे, तो पर्यायवाची को आप डीपली देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इसमें जो स्वर पर आधारित देखें, जैसे जानते हैं हिंदी में जो महत्वपूर्ण रूप से देखें तो वर्णमाला देखें तो 52 वर्ण होते हैं। इस पर हमने चर्चा कर लिया था कब। यानी कहने का आशय हुआ कि मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस पर हमने चर्चा कर लिया था। और देखें जो स्वर होते हैं, स्वर जिसको अच प्रत्याहार कहते हैं, वो हिंदी में जो होते हैं 9 जो है स्वरों की संख्या। संस्कृत में भी 9 ही स्वर होते हैं, जिसमें 5 जो है मूल स्वर होते हैं और 4 जो है संयुक्त स्वर होते हैं। और जो मूल स्वर 5 हैं इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो संयुक्त स्वर 4 हैं, हालांकि इसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों आते हैं, इन दोनों को दीर्घ स्वर कहते हैं। और नोटेड पॉइंट है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या देखें तो 33 है। यानी हिंदी में जो व्यंजन है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। और ये इनकी श्रेणियाँ क्या होती है? स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतरस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन होते हैं। यानी इन सभी को जोड़ दें तो आपका 25 स्पर्श व्यंजन होता है। 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब जो क से लेकर के प वर्ग तक जो 5 हैं, तो 5 ठो वर्ग हो जाए 25 हो जाएगा। और अंतरस्थ व्यंजन 4 होते हैं और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतरस्थ व्यंजन यर अल उस व्यंजन में बड़ा सा, खटखोट सा, छोटा सा और ह उस व्यंजन होते हैं। कुल 33 प्रकार के जो होते हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत में भी देखें तो 33 व्यंजन वर्ण ही होते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं, अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों को लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें अर्ध स्वर भी पाए जाते हैं। तो अंतरस्थ जो व्यंजन होते हैं उसमें अर्ध स्वर जो होते हैं य और वो जो होते हैं अर्ध स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं या पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सभी व्यंजन देखें तो सभी व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। यानी अंतरस्थ व्यंजन को हमने क्या कहा? ये अर्धस्वर होते हैं और ये अल्प प्राण भी होते हैं। ये 4 अंतरस्थ व्यंजन देखें तो 4 यर ल व होते हैं और ये अर्धस्वर कहलाते हैं। और कुछ इसमें जानकारी के रूप में ऐड करें, थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करते हैं तो अनुनासिक देखें। अनुनासिक जो चंद्रबिंदी होता है अनुनासिक होता है। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। ये अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार का मतलब यह केवल एक बिंदु होता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। इसके बाद निर्नुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों के निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। इसके बाद विसर्ग को आप जानते हैं कि विसर्ग यह होता है।
अनुस्वार की तरफ विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनः, कामनः, पयः, पानः, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि में इसका जो विसर्ग का प्रयोग हुआ है। थोड़ी जानकारी उसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन देखें तो ये 25 हैं स्पर्श व्यंजन। थोड़ा सा इसका यहाँ जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, क वर्ग का मतलब इसमें क, खो, गो, घो, अंगा जो है, इसी प्रकार से प वर्ग तक होता है, यानी क के बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तक ये होता है। तो क वर्ग जो है यह कंठ से बोला जाता है। इसके बाद च वर्ग देखें जो इसमें 5 हैं, ये तालु से बोला जाता है। ट वर्ग देखें तो ये जो आपका है मूर्धा से बोला जाता है। और त वर्ग देखें तो ये दांत से बोला जाता है, दंत से। और प वर्ग जो है ओष्ठ से बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन यह है। इसमें ध्यान दें कि जो क वर्ग है इसमें 5 हैं, उसी प्रकार से पांचों वर्ग जो स्पर्श व्यंजन है इसमें पहला और दूसरा, यानी पहला यानी जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसको अल्पप्राण कहते हैं। और इसमें जो यानी पहला और तीसरा, सारी इसमें क और ग, पहला और तीसरा जो अल्पप्राण है, और इसमें दूसरा, चौथा और पांचवा जो इसमें महाप्राण है, ये उसमें व्यंजन के अंतर्गत हैं। उसमें व्यंजन के अंतर्गत हमने देखा था कि जितने भी स और ह जो होते हैं ये उसमें व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको हमने देख लिया है। इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, हालांकि टॉपिक से संबंध भी नहीं है, तो इसको आप एक नोट्स को देख लें। हालांकि उसका उपयोग कहीं ना कहीं था थोड़े बहुत रूप में, इसलिए हमने उसको ऐड कर लिया। तो पर्यायवाची को आप देख लें, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को आप जल्दी से इसको देख लें। इसमें नोट्स में जो दिया गया है इसको एक डीपली दृष्टि के रूप में, इसमें स्वर और व्यंजन पर आधारित जितने भी हैं उसको आप देख सकते हैं। ये पर्यायवाची शब्द पर आधारित है। तो सारे जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज नोट्स को आप एक डीपली रूप में देख सकते हैं। तो यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पर्यायवाची शब्द को आप देख लें। इसके बाद विलोम शब्द दूसरी टॉपिक इसमें आधारित होगी, यानी इसकी दूसरी टॉपिक को देखा जा सकता है। यानी यहाँ से ये विपरीतार्थक या विलोम शब्द दूसरी टॉपिक है। इस विलोम शब्द है, इसके हिंदी में विलोम शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से है, इसको आप देख सकते हैं। पूर्व लेक्चर में हमने विस्तार से इसको समझ लिया, इसलिए यहाँ पर इसको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। विलोम शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तद्भव और तत्सम शब्दों को देख सकते हैं। तो तद्भव और तत्सम शब्दों को देख लें यहाँ पर एक नज़र के रूप में, यानी डीपली नज़र के रूप में। तद्भव तत्सम को भी इस नोट्स में देख लें, एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। तो इसको आप देख लें। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज इस पर लेक्चर बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसको अभी इस पर देखने की आवश्यकता नहीं है। विशेषण और विशेष को भी एक डीपली नज़र के रूप में इसको देख लें, इस नोट्स में जो दिया गया है। हालांकि पूर्व के लेक्चर में हमने इस विस्तार से चर्चा कर लिया है, इसलिए यहाँ पर केवल एक डीपली नज़र के रूप में इसको आप देख लें इसके नोट्स में। कि यह जो है देखें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इस नोट्स को तैयार किया गया है, इसलिए अति उपयोगी होगा आर ओ। इसके बाद वाक्य दोष को भी देख लें। वाक्य दोष को अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें नहीं थे, इस नोट्स में एक बार इसको आप डीपली देख सकते हैं। वाक्य दोष के बाद जो होगा अगला इसी का पार्ट के रूप में वर्तनी दोष आएगा, यानी जो 5 नंबर के आपके वाक्य दोष होंगे और 5 नंबर का वर्तनी दोष, दोनों को मिलाकर 10 नंबर की 6वीं टॉपिक है। तो वर्तनी दोष को भी एक डीपली नज़र के रूप में आप देख लें इसको, इस नोट्स में जो निहित है। चलिए देखते हैं आज के अंतिम टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हालांकि इस नोट्स में चौथे टॉपिक के रूप में, हालांकि हमने जो है प्रथम जो है 5 जो इस टॉपिक है उस पर चर्चा कर लिया है। आज इसकी आखिरी टॉपिक को इसमें शामिल करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें देखें तो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आशय ये हुआ कि गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ ये शब्द करते हैं। इसमें देखें तो समास, तद्धिम और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या एक पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। और ये नोटेड पॉइंट है कि ध्यान दें कि वाक्य खंडों के संक्षिप्त शब्द रूप को याद रखना चाहिए, तभी हम थोड़े में अधिक से अधिक लिखने में समर्थ हो सकेंगे। कहने का सही हुआ कि कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। यूँ ही हम जो है ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द को वाक्यांश यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग के तौर पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य खंड दिया गया है, वाक्य खंड, और इसका एक पद दिया गया है। तो इसको चलिए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें जिसको गोद में स्थान मिला उसे अंकस्थ कहते हैं, यानी अंकस्थ यदि पूछेगा, देखिए एक शब्द में समा गया, एक शब्द अंकस्थ है, इसका पूरा वाक्य खंड यह होगा जिसको गोद में स्थान दिया गया। इसलिए गागर में सागर यह शब्द रखते हैं या अधिक से अधिक लिखने में समर्थ हो सकेंगे, हम थोड़े शब्द में अधिक से अधिक लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ देखिए उतना बड़ा हो जाएगा।
गोद में सोने वाले स्त्री को अंकसायनी कहते हैं, यानी अंकसायनी किसको कहेंगे? गोद में सोने वाली स्त्री को कहेंगे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य का स्थान अंतरिक्ष, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से एग्जाम पूछता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य का स्थान क्या? अंतरिक्ष है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी होता है, अक्सर एग्जाम में भी पूछता है, इसको भी नोट कर लें आप। महल के अंदर का हिस्सा अंतःपुर, ये भी एग्जाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अंतिम शूद्र वर्ण में जो जन्मा हो अंत्येश कहलाता है, यानी अंतिम वर्ण यानी शूद्र वर्ण में जन्मा जो हो उसे अंत्येश कहते हैं। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला दूसरा पद्य या उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद्य पाठ को अंत्याक्षरी कहते हैं, यानी इसको सभी लोग परिचित हैं, ये हिंदी में इतना लंबा कर दिया है। अर्थात अंताक्षरी का मतलब अंतिम जो शब्द होता है या अक्षर होता है उस पर जो पाठ किया जाता है या कुछ भी कहा जाता है, अंताक्षरी में ये नियम होता है। तो इसको मतलब सामान्य तौर पर सभी लोग समझ सकते हैं कि अंताक्षरी के लिए है। अंताक्षरी देखें तो ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो वाक्य खंड देखिए इतना बड़ा है, एक गागर में सागर को धारण किए हुए हैं। इसके बाद देखिए, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जो 6 माह में एक बार हो उसे अर्धवार्षिक कहते हैं, और 1 वर्ष में होगा तो वार्षिक कहेंगे। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजय कहलाएगा। जिसकी तुलना न की जिसे अतुलनीय कहा। जो कहा न जा सके अकथनीय होता है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन जो होता है यह देखें तो गरीब का पर्यायवाची अकिंचन है, जबकि अकिंचना जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात अकिंचन है। जो कहा न गया हो उसे अकथित कहते हैं। जो दिखाई न दिया हो उसे अदृश्य कहते हैं। जिसे पढ़ा न जा सके अपठनीय कहते हैं। जो पढ़ा न गया उसे अपठित कहते हैं। जैसे अपठित गद्यांश पद्यांश देता है उस आधार पर अपठित है, जो पढ़ा न गया हो। और जो पढ़ा न जा सके वो अपठनीय है। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय है। बिना वेतन के कार्य करने अवैतनिक की दशा होती है। वह वस्तु इसके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी होता है, जबकि देखा जा सकते उसे पारदर्शी कहेंगे। दोपहर के बाद का समय जो अपराह्न है, जिसका जन्म न हुआ हो, और दोपहर से पहले का समय मध्यमान होता है, और दोपहर का समय देखें तो मध्याह्न होता है। और जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न अतिथि कहते हैं। जो गिना न जा सके अगणित होता है। जिसका कोई नाथ न उसे अनाथ कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ अनुज होता है, और जिसका जन्म आगे उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। पर्वत के ऊपर की भूमि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्वत की ऊपर की भूमि को आदित्य का कहते हैं। आदित्य का जो है पर्वत की ऊपर की समतल भूमि कहते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें आप। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य रोग कहते हैं। जिसे त्यागा न जा सके, जिसका परिहार न हो सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जो न जाना जा सके उसे अनवगत कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं। जिस पर कोई रोक टोक न उसे अनियंत्रित कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने का सिद्धांत अंत्यवादी होता है। जिसका वर्णन न हो, ये नोटेड पॉइंट इसको याद करें। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णिक अनिवर्चनीय कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। जिसके बिना काम न चल सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसका जवाब न दिया गया उसे अनिस्तीर्ण कहते हैं। इसको भी नोटेड पॉइंट है। जो जानवर किसी की देख रेख में न उसे अनेर कहते हैं। इसको भी नोटेड पॉइंट। जिस जानवर का कोई मालिक न हो उसे अन्ना कहते हैं, भी नोटेड पॉइंट है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य होगा। जो सबके आगे रहता हो वो अग्रणी है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अगोचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्ययुड़ा कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसके बाद देखें, यह आपका अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त है, अधिकृत है। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होती है। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति को अनुश्रुत कहते हैं, यानी अनुश्रुत जो होता है परंपरा में कही हुई बात या उक्ति होती है जिसकी उपमान दे सके उसे अनुपम कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त कहते हैं। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसको क्या कहते हैं? अभियोगी कहेंगे। जिसका कोई दूसरा उपाय न उसे अन्योन्य उपाय कहेंगे। जो पहले न घटित हुआ उसे अभूतपूर्व कहेंगे। जिससे अन्य का बल या सहारा उसे अपरबल कहेंगे। जिसका उपकार किया गया हो, यानी जिसका उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। बिगड़ा हुआ शब्द जो है अपभ्रंश होता है। जिससे संस्कृत में बिगड़े हुए शब्द जो अपभ्रंश होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं, और जो संस्कृत शब्द है वो आपके जो होता है तत्सम होते हैं। तो बिगड़ा हुआ शब्द है अपभ्रंश। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह होता है। जिसका विवाह न हो उसे अपरिणित कहते हैं। जिसका विवाह न हो उसे अपरिणित कहते हैं। जिसकी नाप तौल न हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो ढका हुआ न हो उसे यह कहेंगे अपरिच्छिन्न कहेंगे। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद होगा। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अव्ययी होगा। और जिसके सब अंग दुरुस्त न उसे अपंग कहेंगे। अगला इसमें देखते हैं, जो पहले न रहा उसे अपूर्व कहेंगे। जिसके पान करने का निषेध उसे अपेय कहेंगे। यानी जिसका पान का मतलब पीने का निषेध हो, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इत्यादि। देखें हालांकि गुटखा तो खाने का, लेकिन पान का मतलब यहाँ पीने से है। तो जैसे धूम्रपान निषेध होता है तो उसको क्या कहेंगे? एक वाक्य में अपेय कहेंगे। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो अप्रकाशित है। जिसमें प्रतिभा का अभाव उसे अप्रतिभ कहते हैं। जिसका निश्चय न हो सके उसे
अप्रतीयमान कहेंगे, जिसकी आशा न रही है उसे अप्रत्याशित कहेंगे, जो व्यवहार में न लाया जा सके अव्यवहित कहेंगे, जो प्रशंसा के योग्य न उसे अप्रशस्त कहेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। ध्यान दें, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। जो कपड़ा न पहना गया उसको अपराध कहते हैं। जैसे देखें तो ज्योमेट्री या ज्यामिति में प्रमेय होता है, प्रमेय जो होता है उसको प्रमाण से सिद्ध करना होता है, और जो प्रमाण सिद्ध न होगा वो अप्रमेय कहलाएगा। जो कपड़ा न पहना गया हो उसे अपराध कहेंगे, जो प्रमाण देने के योग्य न उसे अप्रमाणिक कहेंगे, जो समझने के अयोग्य हो अथवा जो समझा न जा सके उसे अबोध कहेंगे, जिस पर मत दे दिया गया उसे अभिमत कहेंगे, जो अपने निश्चय पर डिग न रह सके उसे अडिग कहेंगे, जो अपने निश्चय पर डिग न रह सके उसे अडिग कहेंगे, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे असूर्यस्मा कहेंगे। आदि से लेकर अंत तक जो है आद्योपांत कहेंगे। तुरंत तत्काल कविता लिखने वाला कवि आशु कवि कहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भेदा या छेदा न जा सके, जो टूट न सके उसे अभेद कहेंगे, जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसूची कहेंगे, जो चिंतन करने योग्य न उसे अचिंत्य कहेंगे, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति कहेंगे, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, इंपॉर्टेंट ये है, अतीन्द्रिय कहा जाएगा। बिना पलक गिराए, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसका अनिमिष कहेंगे, जो कम जानता उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो एक एक अक्षर तक जो होगा अक्षरशः होगा, अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह जो अनुवेश कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इस लोक से परे हो, यानी जो इस लोक से परे उसे अलौकिक कहा जाएगा। जो वस्तुओं की सजीवता अच्छाइयों को और अधिक ध्यान देता आवासा कहेगा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता उसे आस्तिक कहेंगे। एक देश द्वारा दूसरे देश में वस्तुओं को मंगाया जाना आयात कहलाएगा। जो सूंघने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? आग्रहण कहेंगे, आग्रह कहेंगे। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया उसे अंत गर्व कहेंगे। अपने मन का अनुयायी जो होगा आत्मा अभिमत होगा। देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख जो अधिदैविक है। जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त दुख जो है आदि भौतिक है। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषांगिक कहलाएगा। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा होगा, आगत पद का इंपॉर्टेंट है, इसको नोटेड पॉइंट आप कर लें। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई उसे अप्त काम कहेंगे। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग करना आत्मोत्सर्ग है। जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवंशिक है। पैर से सिर तक है, इंपॉर्टेंट है, आपात मस्तक है। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिस्त्य पतिका है। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक कहलाता है। किसी मत का सर्वोत्तम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय है। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत है, यानी जैसे रावण का पुत्र इंद्रजीत था, वह इंद्र को जीतने वाला था, जिसको ब्रह्मा जी ने ये वर दिया था कि इंद्रजीत है तो इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होगा। आगे देखते हैं इसमें इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रियों को वश में करने वाला कौन होगा? इंद्रजीत होगा। ये इंद्रिय जीत है और ये इंद्रजीत है, याद रखें। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे अभिषिप्त या इच्छित कहते हैं, दोनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बराबर दूसरा न हो वो अनन्य होगा। जीविका जिसकी निश्चित न हो उसे आकाश वृत्ति कहेंगे। इसके बाद देखें, जिसे विश्वास दिलाया गया उसे आश्वस्त कहेंगे। जो सब कुछ प्रदान करे उसे कल्पवृक्ष कहेंगे। मुनियों की लंगोटी या वस्त्र को कौपीन कहते हैं। जीवित रहने की इच्छा रखने वाला को जिजीविषा, यानी इंपॉर्टेंट है, जीवित रहने की इच्छा वाले को जिजीविषा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्रोण कहते हैं। यानी दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या द्रोण है। जिसके सिर्फ दो दांत हों उसे द्विरथ कहेंगे। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल है, इंपॉर्टेंट है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहेंगे, इंपॉर्टेंट है, भी नोट कर लें। जिसका उल्लेख करना आवश्यक उल्लेखनीय है। जो अपने वीर को न गिरने दे उसे ऊर्ध्वरेता कहेंगे, इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रह्मचर्य के नियम के अंतर्गत यह है। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहलाता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार, एक या अकेले आदमी का अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है। इस श्लोक में संबंध रखने वाला यह लौकिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहेंगे। उपनिवेश संबंधी को औपनिवेशिक कहेंगे। उपनिषद संबंधी को औपनिषदिक कहेंगे। जो केवल कहने सुनने के लिए उसे औपचारिक कहेंगे। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो किदवंती है। किए हुए उपकार को न मानने वाला यानी एहसान भूलने वाला कृतज्ञ कहेंगे। जो पाप से रहे तो उसे केवलात्मा कहेंगे। इसके बाद देखिए, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, इंपॉर्टेंट यह है, किसने कहाएगी। जिस स्त्री का विवाह न हुआ उसे कुमारी कहेंगे। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न उसे किम कर्तव्य मूढ़ कहेंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहेंगे। दूसरे की बात व्यर्थ ही काटने वाले को किंतुवादी कहेंगे। किसी की कृपा से अति संतुष्ट होने वाला को कृतज्ञ कहेंगे। अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, बाह्य जगत के संबंध में ज्ञान न रखने वाले को कहेंगे कूपमंडूक कहेंगे, यानी कुएं का मेढक कहेंगे उसे। या देखिए एक शब्द में सागरिय है। शीघ्र काम करने वाले को
प्रहस्त कहेंगे। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए उसे खंडिता कहते हैं। छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें काव्य की समस्त लक्षण न उसे खंड काव्य कहेंगे। बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाले को गतानुग कहेंगे। गणित को जानने वाले गणितज्ञ कहते हैं। वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गायों को चराने का स्थान गोचर है, यानी वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके ये भी, और गायों को चराने वाला स्थान को गोचर कहते हैं। इंद्रियों से जानने योग्य जो है गौतीत है, जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न उसे घृणित कहेंगे। चंद्र है चूड़ा पर जिसके उसको चंद्रचूड़ कहते हैं। जानने यानी ये भगवान शिव की पर्यायवाची में यह है। जान या चंद्रचूड़ एक देखें तो यह राक्षस भी था, यानी सुदामा का जो अवतार में एक चंद्रचूड़ था और तुलसी इनकी पत्नी चंद्रचूड़ की थी, जिसको भगवान शिव के द्वारा इनका वध होता है। तो ये एक पुरानी कथा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर चंद्र है चूड़ा पर जिसके चंद्रचूड़ है। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा है। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन तकावी है। रात्रि का तीसरा पहर जो होता है त्रियामा है। चोरी छिपे माल का एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो है तस्कर कहलाता है, यानी स्मगलर जो होते हैं। गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ है। तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु है। दोनों भावों के मध्यवर्ती स्थान देखें त्रिकुटा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तत्व को जानने वाला जो है तत्वज्ञ है। वह व्यक्ति जो दूर की बातों को सोच लेता है, दूरदर्शी। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, दिवालिया हो चुका है। जैसे देखें तो एक समय अनिल अंबानी जो था वो विश्व का 6वां सबसे अमीर व्यक्ति था। वर्तमान में वह अनिल अंबानी यानी मुकेश अंबानी का छोटा भाई दिवालिया हो चुका है। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता न करने में असमर्थ दिवालिया। गोद लिया हुआ पुत्र जो है दत्तक पुत्र। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। बुरे भाव से मेल या एकाक करना जो होता है यह दुरभि संधि कहलाता है। दमन करने में कठिन, जिसका दमन करना बहुत कठिन उसे दुर्दभ्य कहेंगे। जिसमें जल्दी छेद न हो, शीघ्र पार न हो सके उसे दुर्भिक्ष कहेंगे। जिसके बारे में सोचा तक न जा सके, जिसकी कल्पना तक न हो सके उसे दुर्भिभाष्य कहते हैं। जिसका होना या करना कठिन उसको दुष्कर कहेंगे। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन उसे दुर्निवारक कहेंगे। जिसका ठीक तौर से कथन संभावना उसे दुष्यरी में कहेंगे। वे रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में कम दिखाई देता हो दिग्घौनी कहा जाएगा। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही है। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा होगा। धर्म में आस्था रखने धार्मात्मा, धारण करने वाला या रोकने वाला धारक होगा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न करता नास्तिक होगा। एक देश से दूसरे देश की वस्तुओं को भेजा जाना निर्यात होगा। वह कार्य जिसके बदले में कुछ देना न पड़े निःशुल्क होगा। जिस त्याग अथवा उत्पत्ति का ज्ञान न उसे निरस्त करे। हाल ही में ब्याही समान लज्जा और शील वाली नायिका को हम नवोढ़ा कहेंगे। नया उत्पन्न हुआ नवजात कहा जाएगा, इसे नवजात शिशु या बच्चा। आकाश में विचरण करने वाला को नवचर कहेंगे। जिसको लिखने पढ़ने का ज्ञान न उसे निरक्षर कहेंगे। जहाँ किसी बात का डर या खतरा न उसे सुरक्षित कहेंगे। जिस पर कोई कलंक न लगा उसे निष्कलंक कहेंगे। जो मांस न खाता हो यानी मांस रहित हो निरामिष होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे को भलाई करता उसे परोपकारी कहेंगे। जिससे बहुतों का भला हो उसे क्या कहा जाएगा, परमार्थी कहेंगे। जो दूसरों का भला चाहता है उसे परार्थी कहेंगे। वो वस्तु जिसके आर पार दिखा जा सके पारदर्शी। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन है। बिना अधिकार के भी दूसरों की वस्तु का उपयोग करने वाला परिभोक्ता है। पूर्ण रूप से फूला पका या पचा हुआ को परिपक्व कहेंगे। जो भली भांति पाला पोसा गया उसे परिपुष्ट कहेंगे। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है प्रति मानता है। उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाए उसे परित्व कहते हैं। जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को परकिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पर पुरुष से प्रेम करने नायिका परकिया। बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता कहलाती है। रास्ता दिखाने वाला जो होता है वह पथ प्रदर्शक, और जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया उसे परित्यज्ञा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार कहे शब्द वाक्य को फिर खाना पिष्ट पेषण कहलाता है। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित, इतिहास के पूर्व काल संबंधित जो प्रागैतिहासिक काल है। सूक्ष्मता से देखने वाला जो होगा प्रेषक होगा। जिसका पति प्रदेश आया उसे प्रेषित पद का कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है। पहर पर घंटा बजाने वाला, पहरा देने वाला प्रहरी है। वह स्थान जहाँ लोगों को दिखाने हेतु भांति भांति की वस्तुएं रखी जाए प्रदर्शनी है। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य प्रायश्चित है। इसके बाद राह या मार्ग का भोजन पाथेय खंडन या प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी होता है। उत्तर यानी उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर होता है। किसी विषय क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला परंपरागत है। हाथ से रस प्रधान कहानी या लेख प्रश्न हो जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन प्रहेलिका है। इसके बाद जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसे यानी जो प्रतिकूल पक्ष का उसे प्रतिपक्षी कहेंगे। दूसरे देश में रहने वाला प्रवासी है। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी है। रात्रि के 4 बजे का समय इंपॉर्टेंट है। ये रात्रि के 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। बाहर आया या निकला हुआ को बहिर्गत कहते हैं। बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को बहु कहेंगे। बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषीविद कहेंगे। अनेक ग्रंथों से समझ रखने वाले को बहुदंती कहेंगे। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ उसे भूत प्रभावी कहेंगे। इसके बाद टूटे फूटे पदार्थों के बचे टुकड़े को जो है भग्नावशेष कहेंगे। भारत रूप से संबंध जो होगा भारोपी कहलाएगा। जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का ज्ञान रखता है उसे भूगोलविदता कहते हैं। वही जब मुद्रा का अधिक चलन हो मुद्रास्फीति कहलाते। अल्प भोजन करने वाला मिताहारी होता है। इसके बाद मृत्यु को जीतने वाला
मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय जैसे महामृत्युंजय जाप जो भगवान शिव से संबंधित है। तत्व भेद जाने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं, किसी विषय की मीमांसा रखने वाले को मीमांसक कहते हैं। मछली के समान जिसकी आँख है उसे मीनाक्षी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी देखें तो ये जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची मीनाक्षी है। हिरण की आँख के समान आंखें रखने वाले को मृगनयनी कहते हैं। मांस भक्षण करने वाले को मांसाहारी कहते हैं। जो मूल से संबंधित हो उसे मौलिक कहेंगे। मरने की इच्छा कामना करने मुमूर्षा, इंपॉर्टेंट ये है। जो युद्ध में स्थिर रहता है भी इंपॉर्टेंट है, उसे युधिष्ठिर कहेंगे, जो पांडवों का बड़ा भाई था युधिष्ठिर, यानी धर्मराज युधिष्ठिर। हालांकि सबसे बड़ा भाई तो कर्ण था, लेकिन जो ये बाद में पता चला कर्ण के मरने के बाद ही। खून से रंगा हुआ या लथपथ जो है रक्त रंजित है वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसे रूपक कहते हैं। रोंगटों में प्रभर से युक्त जो है रोमांचित है। इसके बाद पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट कहलाता है। बच्चों को सुलाने गीत और थप्पी लोरी है। जो भूमि का लेखा जोखा रखता है उसे लेखपाल कहते हैं। श्लोक से संबंधित लौकिक है। लुभाया ललचाया हुआ लुब्ध कहलाएगा। जो लोक या संसार में न उसे लोकोत्तर कहते हैं। किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु की विक्रिया वस्तु विनिमय कहलाती है। इसके बाद देखें तो जिस स्त्री का पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे विधुर कहते हैं। दो वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की उसे विजाति कहते हैं। जो दूसरे में लीन या मिल गया उसे विलीन कहते हैं। जो आसपास या घना न उसे विरल कहते हैं। दो दिशाओं के बीच के कोना को विदिश कहते हैं। जो दूसरों को वाणी से देने को कह चुके हो उसे वाग्दत्त कहते हैं। एक से अधिक बातों में किसी को स्वीकारना विकल्प कहलाता है। बचपन और जवानी के बीच का समय जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह संधि कहलाता है। बचपन और जवानी के बीच का समय क्या, वह संधि है। जो सकता से अधिक बोलता है वाचाल, व्याकरण का ज्ञाता उसे व्याकरण कहेंगे, यानी व्याकरण कहेंगे। जिसका वर्णन न हो सके उसे वर्णातीत कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे विपत्नी कहेंगे। अनुचित यौन संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहेंगे। जिसका कोई अंग टूटा या बिगड़ गया उसे विकलांग कहेंगे। सर्वसाधारण को सूचित करने या जानने की क्रिया को विज्ञप्ति कहेंगे। चीड़ा या फाड़ा लगाने पर विदीर्ण कहेंगे। जिस पर शासन किया जाए उसे शासित कहेंगे। शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। तरकारी और फलों को भोजन करने वालों को शाकाहारी कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कहेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित तो उसे सदवा कहेंगे। एक ही माँ से उत्पन्न भाई को सहोदर कहेंगे। अपने ही पति की अनुराग्नि स्त्री स्वकीया होती है। आगे इसमें देखें तो यह है, यानी हमने देखा इसमें अपने पति से अनुराग्नि स्त्री स्वकीय, सेवा और आराधना करने योग्य सेव्य है। अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला स्वावलंबी होता है। दूसरी वस्तु के सहारे चलने वाले को सापेक्षिक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का उसे स्त्रैण कहेंगे। किसी सच्चे न्याय संगत पक्ष की स्थापना के हेतु सदा शांतिपूर्वक अपने हट का निर्वहन करने वाला सत्याग्रह कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह उनका प्रथम सत्याग्रह था। इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से देख लिया है। जिसका संबंध साहित्य से उसे साहित्यिक, सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है। जिसकी पत्नी साथ में हो उसे सपत्नी कहते हैं। गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति उसे सुप्त कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कई वस्तुओं का एक में मिला होना संश्लेषण कहलाता है। किसी के स्थान पर आया हुआ स्थानापन्न कहलाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह पर न लाया जा सके स्थावर कहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। इसमें कुछ शब्दों को थोड़ा और ऐड कर लें एक्स्ट्रा। तो पूरब को जो होता है, यानी पूर्व होता है, इसको प्राची कहते हैं, प्राची। और पश्चिम जो होता है इसको प्रतीची कहते हैं। और उत्तर को जो है वो उदीची कहते हैं। उत्तर का मतलब उदीची होता है। इसके बाद दक्षिण का जो होता है उसको समीची कहते हैं। तो ये चारों दिशाओं को याद आप रख सकते हैं कि पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची और दक्षिण को जो होता है वह समीची कहते हैं। तो इसमें जो दिशाएं हैं, यानी यहाँ देखिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। नॉर्थ को हमने क्या नाम दिया था, यानी उत्तर का नाम जो था उदीची था, ये उदीची है। और दक्षिण का हमने नाम क्या दिया था, समीची है। पूर्व का नाम क्या दिया था, ये प्राची है। और पश्चिम का नाम ये प्रतीची है। ये परस्पर देखें तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी टोटल कोण 360 का है। 90 यह है, 90 यह है, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश से 360 अंश बने हुए हैं। तो देखें ईशान जो कोण होता है, उत्तर यानी पूर्व और उत्तर के बीच का कोण जो होता है ईशान कोण कहलाता है। यानी ये पूर्व है और यह क्या आपका है, नोटेड पॉइंट ये ध्यान दें कि यह पूर्व है, ये पूर्व आपका है और ये उत्तर, इसके बीच का एक कोण जो कहलाएगा ईशान कोण कहलाएगा। यह याद रखना, ईशान कोण यह है। इसके बाद ध्यान दें कि आपका जो है पश्चिम और उत्तर का कोण, यानी ये पश्चिम ये उत्तर, इसके बीच का कोण ये देखें, पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण वायव्य कहलाता है। यानी यह वायव्य जो है यह यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण है। इसके बाद देखें पश्चिम और दक्षिण का कोण, यानी पश्चिम और दक्षिण का कोण यह कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, नैऋत्य। नैऋत्य जो होता है वह पश्चिम और दक्षिण का कोण है। इसके बाद पूर्व और दक्षिण का कोण यह है, इस कोण को आग्नेय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है पूर्व और दक्षिण के कोण को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। तो इस प्रकार से अक्सर ये भी वाक्यांश के लिए शब्द पूछ देता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं या इसको एक बार नोट कर दें याद करने के दृष्टिकोण से। तो यह हमने बना दिया। और उत्तर जो इसमें, यानी देखें उत्तर को हमने क्या कहा था, उदीची कहा था, तो उदीची लिख देते हैं। और दक्षिण को हमने समीची कहा तो समीची लिख देते हैं, दक्षिण जो है समीची है।
और पूरब को हमने प्राची कहा तो यहाँ प्राची लिख देते हैं, ये प्राची है। और हमने पश्चिम को प्रतीची कहा था तो प्रतीची यहाँ लिख देते हैं, याद करने में समझने में आसानी होगी, प्रतीची होगी। इसके बाद अब इनके बीच के कोण को देख लेते हैं। यह जो कोण होगा यानी ये उदीची और प्राची के बीच में, यानी उत्तर और जो पूरब के बीच का कोण जो होगा वो ईशान कोण है। पूर्व और उत्तर के बीच का कोण क्या है? ये ईशान कोण है। और यह कोण हमने देखा था पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण वायव्य है। वायव्य जो है, वायव्य जो है, ये इसके बीच का कोण है। और हम देखा कि पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण ये जो आपका नैऋत्य है, नैऋत्य जो है आपका ये है। और इसके बीच का कोण जो है दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण ये आग्नेय है। इसको आप याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।